बट वैल्यूएशंस के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है? खरीदने के बाद भाव बढ़ जाए तो समझ लेना अच्छी है, घट जाए तो समझ लेना खराब है। आमतौर पर लोग इसी तरीके से पता करते हैं, ऐसा है नहीं। ये होता है कि जनरली ज़्यादातर लोगों के साथ होता है ये 4-5 महीने छोड़ दें जी। जब आप लोगे तो घट जाएगा, बेचोगे तो बढ़ जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि आप ये देखिए कंपनी अच्छी है नहीं, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखें, प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि बड़े इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगाया है। बड़े इन्वेस्टर्स में कुछ एफआईज हो सकते हैं, लोकल फंड्स हो सकते हैं। आजकल वो एफआईज को कम देखो, लोकल फंड को ज़्यादा देखो, पैसे उन्हीं के पास है। बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका बड़ा नाम है, वो कितना लगाकर बैठे हैं। जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जितनी उनकी इक्विटी ज़्यादा है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो ये वाला है कि सिंपल सी चीज़ है, आप ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके दम पर आप देख लो कि वाकई में ये कंपनी सही है या नहीं। बाकी तो बिजनेस और वो सब चीज़ तो आप देखते हैं, बट कुछ और फैक्टर्स हैं जिनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए सारे के सारे तो एक साथ बेवकूफ़ नहीं बनेंगे जी। और अगर सारे बन भी गए तो एक कंपनी में बनेंगे ना, सारी कंपनियों में तो नहीं बनते। करेक्ट। तो इसलिए मतलब कोई एक कंपनी थोड़े समय के लिए सब लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है और कुछ लोगों को बहुत समय के लिए बना सकती है, लेकिन सारे लोगों को हर समय बेवकूफ़ नहीं बना सकती ना। तो अगर कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने बड़ा पैसा लगाया तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। समझ गया सर। अच्छा, कर्ज की बात होती है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप कैसे ट्रैक करते हैं? देखिए जितना कर्ज कम हो उतना बढ़िया, आमतौर पर ये माना जाता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर कर्ज ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में तो वहाँ डेट इक्विटी रेशियो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल किसी आईटी कंपनी में कर्ज दिख जाए, तुरंत चौकड़ी भाई तेरे को क्या जरूरत है उधार लेने की, कैश फ्लो है, टेबल कुर्सी और कंप्यूटर और सैलरी देनी है, बस किस बात की कर्ज जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आईटी कंपनी कर्ज ले रही है वहीं पे छोड़, लेना ही नहीं है इसको, लेना ही नहीं है। और अगर कोई इंफ्रा कंपनी में कर्ज ज्यादा दिखे तो नेचुरली यार 10 साल 15 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, बनाने में टाइम लगता है, वहाँ डेट इक्विटी रेशियो हाई हो गई होगा। इसमें आपको देखना है कि कैश फ्लो कैसे है। अगर रेगुलरली कैश फ्लो पॉजिटिव है, कर्ज है और आपकी कर्ज का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाने की ताकत है तो कोई दिक्कत नहीं। राइट। इतना पैसा आपका कंपनी का ऑपरेशन से, कमाई से आ रहा है कि आप चुका पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा। तो मैं जहां हाई डेट वाली कंपनियां होती है, पहली चीज तो ये कि इन जनरल आप उनसे दूर रहो। और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री की डिमांड है कि यहाँ कर्ज ज्यादा लेना ही पड़ेगा उस कंपनी को, तो फिर उसके कैश फ्लो देख लो। अच्छा, बस इन दो फॉर्मूला को लगा दो। ठीक है सर। इसमें एक चीज और होती है सर कि प्रमोटर कभी कभी अपने शेयर्स गिरवी रखकर कर्ज ले लेते हैं। इस पर कई बार काफी सवाल उठते हुए हमने देखे और कई बार यहाँ पर पिटाई भी होती है स्टॉक्स की। क्या ये अच्छी चीज है, खराब चीज है, इसको कैसे एनालाइज करें? इन जनरल खराब है। अच्छा, इन जनरल खराब माना जाता है। जैसे इन जनरल कर्ज ज्यादा होना खराब माना जाता है जी। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं कि आप मतलब सबको एक ही तरह से गिन लें। राइट। कर्ज किस ले लिया है जी, वो गिरवी रखिए, वो इम्पोर्टेंट। अगर कई बार क्या होता है कि प्रोमोटर्स को कोई प्रोजेक्ट में इक्विटी लानी है, अब पैसे तो लिमिटेड ही है ना भाई, उनके पास कोई ऐसा तो है नहीं बरस रहे, तो वो कर्ज अपने शेयरों के सामने कर्ज लेंगे और उस बिजनेस में लगाएंगे। राइट। जब तक बिजनेस में वो पैसा लगा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अनरिलेटेड बिजनेस में लगा रहे हैं तो खराब बात है। या जो आप नहीं जानते हैं या अननेसेसरी एक्सपांशन कर रहे हैं तो फिर मार्केट थोड़ा उसको खराब समझता है। कई बार ये बताया कि अगर अपने ही बिजनेस में पैसा डालने के लिए आप कर्ज ले लेके बार बार कर रहे हैं तो ये टाइम बॉम्ब है। भगवान न करे किसी वजह से बाजार जोर से घट गया और मार्जिन कॉल आने लगे तो आपका शेयर ही बिक जाएगा पूरा। ट्रू, करेक्ट। ये चीज़ें कई बार होती है। सो जहाँ स्टेक गिरवी ज़्यादा रखी हुई है वहाँ थोड़ी आपको सावधानी रखनी जरूरी है। समझ गया सर।